मंगल ग्रह भला कौन नहीं परिचित है इससे। यह लाल ग्रह हमारे ही सौरमंडल का सदस्य है। दूरी के हिसाब से सूर्य का चौथा ग्रह, हमारी पृथ्वी की तुलना में सूर्य से लगभग 1.5 गुना दूर, आकार में आधा। आदि ज्ञान प्राइमरी स्कूल के बच्चों को भी करा दिया जाता है। थोड़ी और खोजी निगाह डालें तो पता चलता है कि हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में यहाँ का संसार हमारी पृथ्वी के काफ़ी करीब है। यहाँ का दिन भी करीब 24 घंटे का होता है तथा इसके अक्ष का झुकाव भी लगभग धरती के ही समान है। परंतु इसके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बहुतायत है। 2 से 3% नाइट्रोजन तथा थोड़ी बहुत मात्रा में ऑर्गन तथा नियान जैसी निष्क्रिय गैसों के साथ अति सूक्ष्म मात्रा में ही ऑक्सीजन तथा वाष्प के रूप में पानी मौजूद है। इसका अधिकांश भाग पथरीले पदार्थों से मिलकर बना है, जिसमें लोहे जैसी भारी तत्वों का मात्रा काफ़ी कम है। फलतः धरती की तुलना में लगभग 10 गुना यह हल्का है। अपनी कक्षा में घूमते हुए यह ग्रह 687 दिनों के अपने साल में जब एक बार सूर्य के सबसे करीब आता है, तब भी इसकी दूरी लगभग 2060 लाख किलोमीटर होती है, और जब सूर्य से सबसे दूर जाता है तो इसकी दूरी लगभग 2490 लाख किलोमीटर होती है। धरती के पास से गुजरते हुए भी ये कम से कम 560 लाख किलोमीटर की दूरी तो बनाए ही रखता है। पिछले 50-60 हजार वर्षों में 27 अगस्त 2003 यानी आज ही के दिन यह ग्रह पृथ्वी के सबसे करीब मात्र 557 लाख किलोमीटर दूर था। इस दिन के लगभग 6 महीने पूर्व पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 2800 लाख किलोमीटर थी। इसका औसत तापक्रम -23 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। हालांकि सूर्य के नज़दीक रहने की स्थिति में 40% ज़्यादा प्रकाश पाने के कारण यह थोड़ा गर्म रहता है, परंतु दूर रहने की स्थिति में तो यह बहुत ही ठंडा रहता है। सदियों से यह ग्रह हमारे लिए कौतूहल का विषय रहा है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इसे धरती पुत्र माना गया है। जब धरती अथाह सागर में डूबी हुई थी, तब भगवान विष्णु ने अपने वाराह अवतार में इसे उठाकर समुचित कक्षा में रखा था। माँ धरती ने कृतज्ञ होकर विष्णु भगवान से एक पुत्र प्रदान करने की विनती की। मंगल ग्रह की उत्पत्ति उसी का परिणाम है। एक अन्य मिथक के अनुसार यह ग्रह भगवान शिव एवं पृथ्वी की संतान है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत मानव जीवन के हर क्षण पर वैसे तो सभी ग्रहों की दशा एवं स्थिति का प्रभाव पड़ता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्रियों का मानना है। इस संदर्भ में मंगल का विशेष महत्व है। इसका संबंध बहुतेरे मानवोचित गुणों एवं इच्छाओं से माना जाता है। मजबूत स्थिति में यह बहादुरी, ताकत, दृढ़ इच्छा शक्ति को बढ़ाने वाला, पुरुषत्व का प्रतीक तथा विपरीत परिस्थितियों पर विजय दिलाने वाला माना जाता है। पाश्चात्य संस्कृति में रोमन मिथक के अनुसार इसे देवी बेलोना के पति एवं वीनस के प्रेमी जूनो की संतान माना जाता है। इसकी प्रतिष्ठा युद्ध, कृषि तथा राज्य देवता के रूप में थी। अंग्रेजी में मार्च माह के नाम का उद्गम मार्च से ही है। हिंदी में सप्ताह के एक दिन का नाम मंगल के नाम पर रखा गया है। पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तथा इससे कुछ समानताओं के कारण इस ग्रह को जानने समझने की उत्सुकता हमारे मन में सदैव रही है। 1887 में संभवतः पहली बार एक इटालियन पुजारी पीट्रो सेची ने इस ग्रह पर स्थित प्रकृति निर्मित चैनल्स को देखने का दावा किया। अगले ही वर्ष मंगल ग्रह का एक नक्शा भी प्रकाशित किया गया, जिसमें अन्य विशेषताओं के साथ साथ सीधी कतार में स्थित ऐसे चैनल्स को भी दर्शाया गया, जिसे इन लोगों ने कैनाली का नाम दिया, जिसका अंग्रेजी में वास्तविक अनुवाद चैनल होना चाहिए। किसी विभ्रम के कारण इन्हें कैनाल का नाम दे दिया गया और लोगों में मिथ्या अवधारणा फैलने लगी कि ये नहरें इस ग्रह के बुद्धिमान एवं बहादुर निवासियों के अथक परिश्रम का परिणाम हैं। इन नहरों द्वारा ये लोग अपनी फसलों की सिंचाई के लिए ध्रुवों पर पिघलती बर्फ के पानी का उपयोग करते हैं। इस अवधारणा का धुआंधार प्रचार पर्सिवाल लॉवेल ने 1895 में अपनी किताब में किया था। हालांकि सभी लोग इस अवधारणा से सहमत तो नहीं थे, फिर भी इसके कारण इस ग्रह पर संभवतः किसी न किसी प्रकार के जीवन का होना सच मान लिया गया और कथित उड़न तस्तरियों का संभावित उद्गम स्थलों में से इसे ही मान लिया गया कि यहीं से उड़न तस्तरियाँ आई होंगी। न जाने कितनी एक्स्ट्रा
टेरेस्ट्रियल जीवों के पृथ्वी पर आने जाने संबंधी कविताओं कहानियों में मंगल ग्रह का नाम आने लगा। इस विभ्रम की स्थिति 20वीं सदी तक बनी रही। नाना प्रकार के मंगल अमंगल मिथकों तथा भ्रांतियों से जुड़े मंगल ग्रह से हमारा यहाँ कुछ लेना देना नहीं है और ना ही कोई बहस या मुसाहिबा है। हमारा उद्देश्य तो आधुनिक उपकरणों, संयंत्रों और साधनों से लैस वैज्ञानिकों द्वारा इस ग्रह के कुशल मंगल की जानकारी के संबंध में किए जा रहे सत प्रयासों से आपको परिचित कराना है। हालांकि टेलीस्कोप द्वारा किए गए निरीक्षण के परिणाम स्वरूप 1940 तक ही हमें ज्ञान हो गया था कि मंगल ग्रह पर जीवन के मुख्य आधार मुक्त ऑक्सीजन एवं द्रव रूप में पानी के होने की संभावना ना के बराबर है, परंतु यहाँ के वातावरण तथा सतह की प्रकृति के बारे में कुछ सही जानकारी तभी से मिल पा रही है जब से हमारे अंतरिक्ष यान इस ग्रह के बिल्कुल पास पहुंचकर या फिर यहाँ उतरकर इसका अवलोकन कर पा रहे हैं। भारत ने अपने मंगल अभियान को भेजकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। 2013 में जब भारत ने अपने मंगल अभियान को मंगल ग्रह पे भेजा तो ये दुनिया का पहला ऐसा मंगल अभियान था जो अपने पहले ही प्रयास में सफल रहा था। सबसे खास बात यह थी कि इसकी लागत ने दुनिया के बड़े बड़े देशों को आश्चर्य में डाल दिया था। हाल ही में खत्म घोषित किए गए इस मंगलयान की बहुत सी वैज्ञानिक उपलब्धियां भी रहीं। मंगलयान ने अपने खाते में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां दर्ज कराई हैं। मंगलयान के लिए वैज्ञानिक सौर चक्र 24 के पोस्ट मैक्सिमा फेज के दौरान सौर कोरोना गतिक समझने में एस बैंड रेडियो सिग्नल के जरिए सफलता मिली। मंगल के धूल भरे तूफानों के दौरान मंगल के वायुमंडल से निकलने वाली गैसों का भी अध्ययन किया जा सका। इसके अलावा मंगल के वायुमंडल के बाह्य मंडल की अति गर्म ऑर्गन गैस का पता चला। यह भी ज्ञात हुआ कि मंगल के वायुमंडल में 270 किलोमीटर की ऊंचाई पर कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। मंगलयान अपने वलयाकार परिक्रमा पथ के बल पर जो तस्वीरें ले सका, विज्ञानियों ने उसके आधार पर मंगल का मैप तैयार किया।